प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। गुरु कर ले आप समान। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। सबसे पहले हमारे सरकार महाराज जी के चरणों में वंदन करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी संत महात्मा और भाईजियों को मेरा सादर प्रणाम। आज के व्यासपीठ पर विराजमान धरनी भाई जी को मेरा श्रेष्ठ प्रणाम और बाकी सभी प्रभु प्रेमी आत्माओं को मेरा विनम्र भरा जय सच्चिदानंद। गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए हमारे कार्यक्रम की शुरुआत आज करते हैं और हमेशा की तरह गुरु वंदना से करते हैं। जिसके बाद धरनी भाई जी हमें उद्धव गीता की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। मैं प्रतिमा जी से अनुरोध करूंगा वो इस प्रोग्राम की शुभ शुरुआत करें। से बोलिए सतगुरु महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव साक्षात् तस्मै श्री गुरुदेव तस्मै श्री गुरुदेव शिवले सतगुरु महाराज की जय। सभी दिव्य परिवार की जय। श्री गुरु चरण चरण कमल बलिहारी गुरु चरण बलिहारी चरण बलिहारी रे मेरे तेरा तारी रे मेरे मन की दुविधा तारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे सागर में मीरा पारा सागर में मीरा पारा जो नहीं किनारा जो किनारा हरी रे गुरु हरी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे चरण कमल बलिहारी रे
काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के वैरी मेरे, सबको दीना मारी रे प्रभु, सबको दीना मारी रे गुरु, चरण कमला बलिहारी रे प्रभु, चरण कमला बलिहारी रे। दैत भाव सब दूर कराया, दैत भाव सब दूर कराया, पूरना ब्रह्मा एक दर्शाया, पूरना ब्रह्मा एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी रे प्रभु, घट घट ज्योत निहारी रे गुरु, चरण कमला बलिहारी रे प्रभु, चरण कमला बलिहारी रे। युग युगत गुरुदेव बताई, युग युगत गुरुदेव बताई, ब्रह्मानंद शांति मनाई, ब्रह्मानंद शांति मनाई, मानुष देह सुधारी रे प्रभु, मानुष देह सुधारी रे गुरु, चरण कमला बलिहारी रे प्रभु, चरण कमला बलिहारी रे। मेरी मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे गुरु, चरण कमला बलिहारी रे प्रभु, चरण कमला बलिहारी रे, सतगुरु चरण कमला बलिहारी रे। सतगुरुदेव महाराज की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। प्रतिमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतनी मधुर शुरुआत की हमारे प्रोग्राम की। अ, अब बढ़ते हैं हम धरनी भाई जी की ओर, जो हमें उद्धव गीता अ, के को आगे बढ़ाएंगी, और हमारा ये 8वां एपिसोड है। मैं धरनी भाई जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमें अपने सत्संग से लाभान्वित करें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय, श्री आनंद कंद भगवान की जय। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं, यम् आश्रितो हि वक्तृवपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय, श्री आनंद कंद भगवान की जय, आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय, सभी दिव्य महान विभूतियों की जय, सच्चे दरबार की जय। श्री गुरु महाराज जी
के चरण सरोज की छत्र छाया में हम और आप सब हर सप्ताह की तरह सत्संग को प्राप्त कर रहे हैं। और उद्धव गीता की जो श्रृंखला हमारी चल रही उसमें जो पिछली बार हमने जो सुना था कि उद्धव जी का जो प्रश्न था कि मुझे स्वधर्म का पालन करना है या सब कुछ छोड़ करके आपकी शरण में आना, और जिसके संदर्भ में जो भगवान कृष्ण ने कुछ बातें समझाई थी और जिसमें ये बताया था कि व्यापक रूप में भगवान कृष्ण कहते हैं कि सब जगह मैं ही हूँ। जैसे सूत और वस्त्र का दृष्टांत बताया था, उसी तरह से कहा कि संसार के अंदर सब जगह व्यापक ओतप्रोत जो है सारा संसार मेरे में ही ओतप्रोत है। और ये संसार जिसको हम देख रहे हैं या जिसका हम अनुभव कर रहे हैं, उस संसार को किस रूप में समझाया है भगवान कृष्ण ने, आगे इस बात को पढ़ते हैं। भगवान कहते हैं कि इस संसार वृक्ष के दो बीज हैं, पाप और पुण्य। वैसे तो हम इस बात को देखते हैं या हम इस बात को जानते हैं कि अगर कोई भी वृक्ष है, कोई भी पेड़ है, तो एक ही बीज से बनता है। एक बीज में से ही वो अंकुर निकलेगा और उसी में से वो वृक्ष बनेगा। लेकिन ये संसार रूपी वृक्ष ऐसा है जिसके दो बीज है, और वो क्या है? पाप और पुण्य। यानी यहाँ ये बताया जा रहा है कि जैसे जो बीज होता है जिसमें से अंकुर निकला और उसमें से धीरे धीरे वो पौधा बना, फिर पेड़ बना, तो उस पेड़ के अंदर जो भी फल लगेंगे, फूल लगेंगे, जो भी होगा, उसका आधार उस बीज के अंदर होता है। जैसा वो बीज है वैसा वो पेड़ बनेगा और वैसा ही उसमें फल लगेगा, और फल में फिर वैसे ही बीज मिलेंगे। जैसे हम सब जानते हैं कि अगर आम का जो है बीज है, गुठली हमने डाली है, तो गुठली में से जब अंकुर निकलेगा, छोटा पौधा होगा, फिर आम बनेगा। तो क्योंकि आम की गुठली से वो बना है, तो वो आम के ही जैसा बनेगा और आम का ही वो फल देगा। यानी बीज का मतलब होता है वो स्रोत जिससे हम समझ सकते हैं कि वो कैसा होने वाला। तो ऐसे ही भगवान ये समझाते कि संसार रूपी जो वृक्ष है उसके दो बीज है, मतलब पाप भी है और पुण्य भी है। तो जब ये वृक्ष बड़ा होगा तो उसके अंदर हम दोनों चीजों को प्राप्त कर पाएंगे। जैसे आम के बीज से जो पेड़ बना उसमें तो हमको आम ही मिलेगा, लेकिन संसार रूपी वृक्ष जो तैयार होगा उसके अंदर पाप भी है और पुण्य भी है, दोनों चीजें हमको मिलेगी। और ये समझाने के लिए सबसे पहले कहा कि संसार रूपी जो वृक्ष है उसके दो बीज है, पाप और पुण्य। अब बीज से अंकुर निकला, अब जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो हमको पता है कि वो जड़ें फैलेगी और साथ ही साथ में उसका जो है ऊपर की तरफ जो वो बढ़ने लगेगा, तो जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसका तना भी बनता है। तो भगवान कहते आगे कि असंख्य वासनाएं हैं ये इसकी जड़ें, क्योंकि जड़ ही है जो पूरे पेड़ को एक तरफ धारण करके रखती है। जड़ काट दिया तो पेड़ भी गिर जाता है, फिर पेड़ का कोई अस्तित्व नहीं रहता। और जड़ को पोषण देते हैं तो पेड़ भी बढ़ता है। और इसीलिए कहा कि संसार का जो वृक्ष है, अगर वास्तव में देखा जाए तो हमारी वासनाओं के कारण ही ये सब कुछ है। पाप भी है, पुण्य भी है, जो भी है हमारी वासनाओं के कारण है। अगर ये वासना रूपी जितनी भी जड़ है, अगर ये खत्म हो जाए तो इस संसार में जो सुख दुख रूपी जो फल देने वाला वृक्ष है वो भी हमारे लिए नहीं रहेगा। इसलिए कहा असंख्य वासनाएं इसकी जड़ है और तीन गुण उसके तने हैं। तीन गुण मतलब सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो उसका तने मतलब उसका ट्रंक है। पांच महाभूत जो है इसकी मोटी मोटी प्रधान शाखाएं, क्योंकि जब पेड़ बढ़ेगा तो बड़े तना के बाद उसकी बड़ी बड़ी शाखा होती है, बड़े बड़े उसकी टहनियां होती है। तो कहते जो मोटी मोटी प्रधान जो टहनियां है वो पांच महाभूत है। और जीव और ईश्वर, सॉरी आगे लिखा है कि शब्द आदि पांच विषय रस है,
11 इंद्रियां इसकी शाखाएं हैं और जीव और ईश्वर ये दोनों पक्षी इसमें घोंसला बनाकर निवास करते हैं। तो ये वृक्ष जो पाप और पुण्य से उत्पन्न हुआ है और ये तीनों गुण उसका आधार बनते हैं, ऐसा जो वृक्ष है जिसमें हमारी इंद्रियां हैं, 11 इंद्रियां, ये उसकी छोटी छोटी टहनियां हैं। और ये वृक्ष के अंदर कौन रहता है, तो कहा जीव और ईश्वर, दोनों ही इसमें, दो पक्षी। अब वृक्ष होता है तो पक्षी उसमें रहते हैं, घोंसला बनाते हैं, तो कहते हैं दोनों पक्षी इसमें घोंसला बनाकर निवास करते हैं। और इसीलिए कबीरदास जी का एक भजन हम गाते हैं ना, उस भजन के अंदर हम इस बात को सुनते हैं कि गगन मंडल दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला, और चेला रहा जो चुन चुन खाया, गुरु निरंतर खेला, अरे कोई समझो रे नर ज्ञान गगन में आवाज कैसी। ये दो पक्षी है, एक जीव है और एक जो है ईश्वर है, एक शिष्य है और एक गुरु है। अब दोनों रहते तो उसी में है, गुरु भी इसी संसार में रहते हैं, शिष्य भी इसी संसार में रहते हैं, गुरु भी संसार रूपी वृक्ष में रहते हैं, शिष्य भी उसी में रहते हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, तो कहा चेला रहा सो चुन चुन खाए। चेला संसार के अंदर जो कर्म रूपी जो दाने उसको चुनते रहता है, गुरु निरंतर खेला, गुरु इस बंधन में नहीं बनता है। ऐसे ही यहाँ जो भगवान कहते हैं कि दोनों जीव और ईश्वर इसी संसार के अंदर रहते हैं, और इस वृक्ष जो है संसार रूपी वृक्ष है, तो कहते हैं वात पित्त और कफ, 3 तरह की उसकी छाल है, इसमें 2 तरह के फल लगते हैं, सुख और दुख। क्योंकि पाप और पुण्य से जो बना है तो उसके फल भी दोनों तरह अलग अलग तरीके के मिलेंगे, एक है सुख और एक है दुख। यह विशाल वृक्ष सूर्य मंडल तक फैला हुआ है। जो गृहस्थ शब्द रूप रस आदि विषयों में फंसे हुए हैं और कामनाओं से भरे हुए होने के कारण गीत के समान है, वे इस वृक्ष का दुख रूपी फल भोगते हैं, क्योंकि वो अनेक प्रकार के कर्मों के बंधन में फंसे रहते हैं। और जो अरण्यवासी परमहंस विषयों से विरक्त है, वे इस वृक्ष के राजहंस के समान है और वे इसका सुख रूपी फल भोगते हैं। तो जो संसार के अंदर 2 तरह के फल मिलते हैं, सुख और दुख। अब ये एक माया ही कह सकते हैं, ये अज्ञानता ही के कारण ऐसा होता है कि आम मानव ऐसा सोचता है कि संसार के जितने भी विषय है उसको भोगेंगे, इससे हमको सुख मिलेगा। यानी कि आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, जो भी हमारी जीवा यदि जो जितनी भी इंद्रियां है, मानव ये सोचता है इसके माध्यम से हमको सुख मिलेगा। तो यहाँ जो बात समझाई, भगवान कहते हैं कि शब्द स्पर्श रूप आसी, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये 5 तन्मात्राएं 5 इंद्रियों की है। शब्द कान का जो है कान की तन्मात्रा है, शब्द क्योंकि कान से सुनते हैं। रस जीवा का है, गंध जो है नाक से हम उसको अनुभव करते हैं, और रूप जो है आंखों से देखते हैं, और जो है स्पर्श हम त्वचा से करते हैं। 5 कर्मेंद्रियां हैं और उसके ये 5 विषय है, 5 तन्मात्राएं। तो कहा कि इन पांचों के अंदर जो फंसा है, उस पांचों के अंदर जो अपने आप को बांध करके रखा है, यानी कि जो ज्ञानेंद्रियों से जो हमको अनुभव मिलेगा और उसी के अंदर जिसका मन लगा है, वो सोचता है कि इसी से मुझे सुख मिलेगा। यानी कि अच्छी चीज स्वाद चखा तो मुझे सुख मिलेगा, अच्छी बातों को सुना तो सुख मिलेगा, अच्छी अच्छी चीजों को देखा तो सुख मिलेगा, ऐसा मानव सोचता है। लेकिन वास्तविकता उससे विपरीत है। इसलिए भगवान क्या समझाते हैं कि ये शब्द स्पर्श आदि विषयों में जो फंसा हुआ है वो तो दुख भोगता है, वो इस वृक्ष का दुख रूपी फल खाता है। और जिन्होंने, जो अरण्यवासी विषयों से विरक्त है, यानी जिन्होंने इन इंद्रियों से मिलने वाले सुख की इच्छा नहीं की, उसको छोड़ दिया, विरक्त हो गए, त्याग कर दिया इन सब चीजों का, उसको सुख मिलता है। अब यही तो हम कहते हैं ना, माया क्या है, यही माया है, जो जैसा नहीं है वैसा समझ में आता।
हम सोचते हैं कि जितना मिलेगा, जितना देखेंगे, जितना खाएंगे, चखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत सुख मिलेगा। लेकिन भगवान कहते हैं जितना छोड़ दोगे उतना सुख मिलेगा। तो इसलिए कहा अरण्यवासी मतलब जो जंगल में रहने वाले हैं। जंगल में रहने के लिए गए मतलब सबको जिन्होंने छोड़ दिया, उनको किसी इंद्रिय के किसी सुख से कोई मतलब नहीं, किसी इंद्रिय का भोग से कोई मतलब नहीं। तो सीधी सी बात क्या है कि जो ये सोचता है मुझे सब कुछ मिले वो दुखी रहता है, जो सोचता है कि छोड़ो अब क्या करना है वो सुखी हो जाता है। और यही बात समझने वाली है। इसलिए भगवान कहते हैं कि इस वृक्ष में जो वो राजहंस के समान है, और वही जो विरक्त है, विरक्त मतलब जिसका मन इन सब चीजों से हट गया है, वो सुखी। तो ये सुखी होने की क्या फॉर्मूला है भगवान ने बहुत अच्छी तरह से समझा दी। अब हमें अपने आप से ही सोचना है हमको कितना सुखी रहना है और कितना दुखी होना है। जितना छोड़ेंगे उतने सुखी है, जितना जमा करेंगे उतने दुखी। आगे कहते हैं कि हे प्रिय उद्धव, वास्तव में मैं एक ही हूँ। यह मेरा जो अनेक प्रकार का रूप है वह तो केवल मायामय है, और जो इस बात को गुरुओं के द्वारा समझ लेता है वही वास्तव में समस्त वेदों का रहस्य जानता है। देखो ये बात बहुत मतलब एक गहराई की बात है जो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने गुरुओं से मतलब अपने गुरु की शरण में जाकर के ज्ञान के माध्यम से ये जान लिया कि वास्तव में परमात्मा एक है, और जहां भी हम देखते उन्हीं का नजारा है, वास्तव में परमात्मा ही सब जगह व्यापक है। इस बात को जिसने गुरु के माध्यम से जान लिया, समझ लिया, तो कहते वही समस्त वेदों का रहस्य जानता है। देखो वेदों का रहस्य मतलब वेदों का सार, उसका जो सीक्रेट है। वेदों का सीक्रेट क्या है? यही है कि वो परब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापक है, उसका अनुभव करना है। और इसलिए ये ज्ञान सिर्फ गुरु से प्राप्त होता है। और इसीलिए आगे भगवान कहते हैं कि अतः उद्धव, तुम इस प्रकार गुरुदेव की उपासना रूप अनन्य भक्ति के द्वारा अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी को तीखी कर लो, और उनके द्वारा धैर्य और सावधानी से जीव भाव को काट दो। फिर परमात्मा स्वरूप होकर इस वृत्ति रूप अस्त्रों को भी छोड़ दो, और फिर अखंड स्वरूप में स्थित हो जाओ। जो बात इसमें अभी हमने पढ़ा ना कि जो गुरु के द्वारा ये बात समझ लेता है वास्तव में वही वेदों का रहस्य जानता है। और कुछ इसी तरह की बात जो है, हम जब गुरु गीता का हमने जब किया था ना, सत्संग कथा की थी, गुरु गीता में भी हमने ये बात को सुना, जिसमें भगवान शंकर ने भी ये बात माता पार्वती को बताई कि जो गुरु का शिष्य है, गुरु का सेवक है, गुरु का शिष्य है, तो भगवान ने भी वहां कहा वास्तव में वही सच्चा सन्यासी है, और बाकी जितने हैं वो वेशधारी। मतलब जिन्होंने बाकी जिसके पास गुरु से ये ज्ञान नहीं प्राप्त है, ये जो सीक्रेट है, वेदों का सार जो है, परब्रह्म परमात्मा का अनुभव है, और उसके माध्यम से संसार में सभी जगह वो उन्हीं को देखना, उनका अनुभव करना, ये जिसने जाना है वही सन्यासी है, वही वेदज्ञ है, और वही श्रेष्ठ है। और जिसको ये नहीं, जिसने ये रियलाइजेशन नहीं प्राप्त किया है गुरु से, वो बाकी कितने भी जो है विद्वान हो सकते हैं, लेकिन वो ज्ञानी नहीं। वो कितने ही मतलब वेशभूषा अच्छे से अच्छी बना सकते हैं। इसलिए भगवान शंकर जो कहते हैं इतर इतरे वेश धारण, बाकी सारे तो सिर्फ वो वेश धारण किया है, उनके पास कुछ नहीं। और गुरु का जो शिष्य है, गुरु का जो सेवक है, जिसने चाहे भगवा कपड़ा नहीं भी पहना, लेकिन वो सच्चा सन्यासी। क्यों? सन्यासी का मतलब जिसने ये ज्ञान को अनुभव कर लिया है, अपने जीवन में चरितार्थ कर लिया। और यही बात भगवान भी समझाते, मतलब इससे समझ में आता है कि गुरु ज्ञान कितनी बड़ी चीज। गुरु महाराज तो अपने आप में सबसे उच्च स्थान पर है, सर्वोच्च स्थान तो गुरु का है, लेकिन गुरु से जो ज्ञान मिला है वो इतनी बड़ी चीज है कि जो बाकी सारी एक तरफ और गुरु महाराज का ज्ञान एक तरफ। और इसीलिए कहते हैं कि तुम हे उद्धव इस प्रकार गुरुदेव की उपासना करो, अनन्य भक्ति करो, और अनन्य भक्ति के माध्यम से और तुम ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी को तीखी करो। अब देखो ये पूरा जो प्रोसेस भगवान ने बताया ना, समझने वाला है कि पहले तो गुरुदेव की उपासना करो, और उपासना करते हुए अनन्य भक्ति करो,
और अनन्य भक्ति करेंगे तो ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी तीखी हो जाएगी, और ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी तीखी मतलब उसकी धार बड़ी शार्प हो जाएगी, उसकी धार अच्छी हो जाएगी। और जब कुल्हाड़ी की जो है धार बड़ी तेज हो जाएगी तो फिर क्या होगा कि जीव भाव को हम काट पाएंगे। और जब जीव भाव को जब कटेगा तो कहते सिर्फ परमात्मा स्वरूप रहेगा, और फिर जो है उस अखंड स्वरूप में हम स्थिर हो सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस भगवान ने बताया। तो शुरुआत कहाँ से है? गुरु की उपासना, गुरु की, और गुरु की अनन्य भक्ति के सिवा वास्तव में किसी का ज्ञान पूर्ण हो ही नहीं सकता। ज्ञान को अपने अंदर अंकुरित होने देना, प्रकट होने देना, उसका विस्तार होने देना, उसका अनुभव करना, जिस रूप में भी इस बात को हम कहें, लेकिन गुरु की अनन्य भक्ति किए बिना ज्ञान हमारे अंदर प्रकट नहीं। क्रियाओं को जानना अलग बात होती है और ज्ञान को प्रकट करना अलग। इसीलिए अनन्य भक्ति की बात आती है, और इसीलिए भगवान कृष्ण यहाँ जो अनन्य भक्ति की बात कह रहे हैं वही भगवान कृष्ण गीता शास्त्र में भी अर्जुन को अनन्य भक्ति की ही बात बताते, कि अनन्य भक्ति ही एक ऐसा माध्यम है कि जिससे हम इस संसार के अंदर रहते हुए भी अपने आप को संसार से अलग कर सकते, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और अनन्य भक्ति का अर्थ क्या होता है? एक की, दूसरे की, गुरु के मतलब गुरु के बस, और गुरु ही हमारे लिए सब, ब्रह्मा विष्णु माता पिता बंधु सखा, जो जो संसार के अंदर हमारे लिए संबंध हो सकते हैं, जो जो हमारे लिए पूजनीय हो सकते हैं, जो भी रिश्ता जहां पर भी हो सकता है, वो सारे रिश्ते सिर्फ और सिर्फ गुरु गुरु के साथ। तो ये अनन्य है कि सिर्फ गुरु और कोई, इसलिए हम कहते हैं ना गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा। तो अनन्य जब हो जाता है हमारा भाव कि सिर्फ गुरु के और किसी की तरफ न मन न बुद्धि न विचार न चिंतन, कुछ भी कहीं भी नहीं जाए, सिर्फ गुरु के चरणों में रहे। और तब जो है, क्योंकि ज्ञान के दाता गुरु है, ज्ञान का जो है मूर्त रूप गुरु है, ज्ञान का स्रोत गुरु है, ज्ञान का रूट गुरु है। तो जब तक हम पूर्ण रूप से उनमें नहीं लीन होंगे तो वो सब हमको मिलेगा कैसे? समझ में आ रही है ना? क्योंकि जब तक उन्हीं की तरफ हम नहीं देखते रहेंगे तब तक वो हम हमारे अंदर प्रकट कैसे होगा? और इसीलिए शिव गुरु का होने की बात बताई जाती है कि जब शिव गुरु का होकर के रहते हैं तो उसके अंदर फिर ज्ञान प्रकट। तो ये अपने आप में बहुत ही डीप सब्जेक्ट है, तो उसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं, थोड़ा सुपरफिशियल बात करके इसको छोड़ देते हैं। बाकी आप लोग बहुत समझदार है, ज्ञानी है, बुद्धिमान है, इसको समझ जाएंगे। तो आगे पढ़ते हैं कि भगवान कहते हैं कि प्रिय उद्धव, सत्व रज और तम ये तीनों बुद्धि के गुण हैं, आत्मा के नहीं। सत्व के द्वारा रज और तम इन दो गुणों पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। तदंतर सत्व गुण की शांत वृत्ति के द्वारा उसकी दया आदि वृत्तियों को भी शांत कर देना चाहिए। तो तीन गुण जो हमने आगे भी पढ़ा, कि तीन गुण जो है ये संसार रूपी वृक्ष के तने हैं। तो ये तीनों के ऊपर तो सब कुछ बना है, लेकिन जिसमें बात बताई कि तीनों गुण तो है, लेकिन फिर भी कहा कि सत्व के द्वारा रज और तम ये दोनों को, इन दोनों के ऊपर विजय प्राप्त करनी। और सत्व गुण जैसे तीन गुण है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। तो पहली तो बात है कि हम सत्व गुण को बढ़ाते हुए बाकी दोनों को जो है विजय प्राप्त कर ले, उसके ऊपर या उसको डाउन कर ले, सत्व गुण का प्रभाव रखे हमारे अंदर, हम सत्व गुण हो जाए। लेकिन कहते हैं कि जब सत्व गुण ही रह जाए उसके बाद भी वो भी बंधन का कारण ना बने, इसलिए कहा कि उसके शांत वृत्ति के द्वारा
सत्वगुण के जो और भी बातें हैं कि दया आदि जितने भी सत्वगुणी व्यक्ति होता है ना, जो दया उसके अंदर होती है, विनम्र होता है, सबके प्रति एक अलग भाव रखता है, जो जो उसके पॉजिटिव गुण है सारे, तो भगवान कहते हैं कि धीरे धीरे उन सबको भी छोड़ देना। एक सिर्फ शांत वृत्ति, मतलब शांत होना, ये सत्वगुण का जो एक गुण है शांत होना, उसको सिर्फ अपने अंदर धारण करना है। बाकी जितने भी सत्वगुण के भी जितने भी गुण हैं उन सबको भी धीरे 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 अपने अंदर से दूर कर देना चाहिए, उसको शांत करना है। और जब सत्वगुण की वृद्धि होती है तभी जीव को मेरे भक्ति रूप सर्व धर्म की प्राप्ति होती है। निरंतर सात्विक वस्तुओं का सेवन करने से सत्वगुण की वृद्धि होती है और तब मेरे भक्ति रूप स्वधर्म में प्रवृत्ति होने लगी। अब जब बात आई कि सत्वगुण से हमें रज और तम को जो है हराना है या उस पर विजय पानी है, तो सत्वगुण कैसे बढ़ेगा। हालांकि सत्वगुण के ऊपर हमने बहुत बार चर्चा की है, पहले भी सत्संग में काफी उसके ऊपर चर्चा की है कि सत्वगुण कैसे बढ़ता है और उसके लिए हमें क्या क्या करना है। लेकिन यहाँ जो भगवान कह रहे हैं कि जब सत्वगुण बढ़ता है तो भक्ति रूप स्वधर्म की प्राप्ति होती है। यानी ये जैसे हमारे अंदर सत्वगुण स्थिर होता है, सत्वगुण प्रभावी रहता है, तो अपने आप ही हमारा मन सुमिरन करने लगता है। इसलिए जो बहुत लोगों ने बहुत बार इस बात को अनुभव किया और फिर हमारे पास पूछते भी इस बात को है कि कभी कभी ऐसा लगता है अपने आप मन सुमिरन में लग जाता है, कभी कभी तो कितनी कोशिश करते तब भी मन नहीं लगता है। कभी तो कोशिश करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा अपने आप को जो है फोर्स करना पड़ता है, कभी तो बैठने की इच्छा ही नहीं होती। रोज का नियम था इतने बजे उठेंगे बैठेंगे, कभी तो बहुत अच्छे से 1 घंटे से ऊपर हो गया, पता नहीं लगा कब इतने समय हो गया। कभी 2 बार 3 बार घड़ी देखनी पड़ती है, कभी तो मन ही नहीं करता कि हम बैठे। ये क्यों होता है। ये तीनों गुण अलग अलग प्रभाव दिखा। जब सत्वगुण का प्रभाव होता है तो अपने आप मन शांत होता है, मन करता है, मन नाम में लगेगा और अच्छे से भजन कर पाएंगे। जब रजोगुण होगा तो थोड़ा हमको जोर लगाना पड़ेगा, फिर भी 2 4 बार तो घड़ी देख ही लेंगे, टाइम हुआ कि नहीं, अभी जयकारा क्यों नहीं लग रहा है। तमोगुण होगा तो मन ही नहीं करेगा कि हम बैठे। और इसीलिए कहा कि हर एक भक्त के लिए चाहिए कि उसका पूरा प्रयास हो सत्वगुणी रहे, सत्वगुणी रहे, क्योंकि सत्वगुणी रहेंगे तो स्वभाव से हमारा मन भक्ति में रहे, स्वभाव से हम भजन साधना में जो है अग्रसर होते रहेंगे। और इसीलिए उसकी वृद्धि जिससे हो वो काम हमको करना चाहिए। इसलिए कहा कि सात्विक वस्तुओं का सेवन करते हुए और सत्व गुण की वृद्धि करनी है। फिर आगे भगवान कहते हैं कि जिस धर्म के पालन से सत्व गुण की वृद्धि हो वही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। अब देखो कितनी बड़ी बात है इसमें कि वैसे तो कहते हैं ना कि जो हमने जहाँ जो प्रश्न से ये बात सारी शुरू हुई कि मैं स्वधर्म का पालन करूं कि आपकी शरण में आऊं, जो उद्धव जी का प्रश्न था, तो धर्म श्रेष्ठ कौन सा है। हालांकि सबके अपने अपने धर्म है कि माता का धर्म, पिता का धर्म, भाई भाई का धर्म, समाज के प्रति धर्म, इतने सारे हमारे धर्म, एक स्त्री का धर्म, पुरुष का धर्म, फलाना ढिमका, एक सन्यासी का धर्म अलग होता है, वैश्य का अलग होता है, इसका अलग होता है, ब्राह्मण का धर्म होता है। सबके धर्म हो सकते हैं, लेकिन इन सब में सबसे श्रेष्ठ क्या है। तो भगवान कहते हैं कि जिसके माध्यम से जिस धर्म के पालन से सत्व गुण की वृद्धि वो सबसे श्रेष्ठ है। मतलब इन शॉर्ट अगर समझे कि जिन कर्मों को करने से या जिन कामों को करने से हमारा मन स्वतः जो है नाम की तरफ या जो है भजन की तरफ बढ़ता है, वो हमारे लिए श्रेष्ठ। अभी सबके लिए अपना अपना अलग अलग हो सकता है और इसीलिए सबके लिए अलग अलग हो सकता है। इसलिए क्या हम सुनते हैं कि जब जो है महाभारत काल की जो कथा पढ़ते हैं उसमें हम सुनते हैं ना कि भगवान कृष्ण ने अपनी जो बुआ कुंता से कहा, माता कुंती से कहा कि मांगो क्या मांगते हो, मैं प्रसन्न हूँ, जो चाहो दे सकते हो, तो मांगो वरदान। तो माता कुंता ने क्या मांगा, मुझे दुख दो। क्यों, क्योंकि दुख में आपकी याद आती तो उन्होंने दुख मांगा क्योंकि दुख में उनको उनको ये
अपने जीवन के अनुभव से उनका ये अनुभव था कि जब दुख होता है तो प्रभु की बहुत अच्छी याद कर सकते, इसलिए कोई दुख मांगता है। ऐसे सबके अपने अपने अलग अलग जो है तरीके हो सकते हैं, है? किसी का होता है दुख में होता है, किसी का होता है कि कोई एकदम बहुत अच्छा माहौल बन गया तो अपने आप जो है हो जाता है। कभी हो जाता है कि एकदम टेंशन में आ गए तो गुरु महाराज की याद आ जाती है। कभी होता है कुछ ऐसा काम हो गया तो गुरु महाराज की याद आती है। किसी को सोचता है अपने आप से कि चलो हम कोई भी कहीं चले गए और कुछ देखा तो तुरंत आया, अरे ये तो गुरु महाराज जी के लिए होना चाहिए, ये गुरु महाराज जी के लिए ले लेते हैं। सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। होता है कि हम जब ग्रंथ पढ़ते हैं तो मन अपने आप सुमिरन में चला जाता है? गुरु महाराज जी के सत्संग को सुन रहे होंगे, अपने आप सुमिरन होने लग जाएगा। सत्संग पढ़ रहे होंगे, अपने आप सुमिरन होने लग जाएगा। किसी से हम ज्ञान की बातें सुना रहे होंगे, अपने आप सुमिरन होने लगता है। तो ये जिन जिन कर्मों को करने से हमारा मन स्वतः सुमिरन की तरफ जो है जाने लगता है, वो कर्म हमारा श्रेष्ठ धर्म है। सरल शब्दों में समझे तो ये बात है। वह धर्म रजोगुण और तमोगुण को नष्ट कर देता है। जो श्रेष्ठ धर्म, जो भी हम जिसकी बात कर रहे थे, जब वे दोनों नष्ट हो जाते तब उन्हीं के कारण होने वाले अधर्म भी नष्ट हो जाते, वो भी मिट जाते हैं। अब आगे जो बात कहते हैं भगवान कि शास्त्र, जल, प्रजाजन, देश, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार, ये 10 वस्तुएं यदि सात्विक हो तो सतोगुण की वृद्धि करती है, राजसिक हो तो रजोगुण की, और तामसिक हो तो तमोगुण की वृद्धि करती है। यानी ये 10 चीजों का जब हम सेवन करें तो उसमें हमेशा ध्यान रखें कि ये सात्विक होनी चाहिए। अब उसमें जिन जिन बातों के ऊपर हम ज्यादा अपने आप को मतलब उन बातों के लिए फोकस कर सकते हैं, जिन बातों का हम ध्यान रख सकते हैं, वो क्या क्या है? शास्त्र सबसे पहले, मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। आज के समय में पढ़ना कम होता है, सुनना ज्यादा होता है। तो भाई कौन इतनी किताब पढ़ेगा, मोबाइल में चलो ना कोई लगा दो ना, कोई सत्संग कोई कथा सुन लेते हैं, ये ज्यादा होता है। तो ये शास्त्र, हम क्या पढ़ रहे हैं, किससे हमको प्रेरणा मिल रही है, वो सात्विक होना चाहिए। जल, अब जल भी, जल से जल भी कह सकते, जल से पीने वाली चीज कह सकते, वो भी सात्विक होना चाहिए। और इसलिए हम जो ये बात सुन रहे हैं ना, जल भी सात्विक होना चाहिए, इसलिए तो गुरु महाराज जी ने हमको जब उपदेश दिया तभी ये बात सिखा दी कि जब भी पानी पियो तो सुमिरन करो, उसको सात्विक बना दो, उसको डिवाइन बना दो, है। पानी भी पियो तो उसके अंदर भी नाम की एनर्जी डाल करके पियो, तो ये हमारे अंदर सत्वगुण की वृद्धि करेगा। प्रजाजन यानी जिसके साथ हम रहते हैं, जो हमारा सराउंडिंग है। देश यानी जहां हम रहते हैं। समय यानी जो दिन के समय होते हैं ना, उसमें कोई समय जैसे रात्रि का समय कहते हैं तमोगुण की वृद्धि करने वाला होता है, और अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त जो सत्वगुण की वृद्धि करने वाला है। इसी तरह से का समय भी जो सात्विक होता है तो सत्वगुण की वृद्धि करता है। कर्म हमारे, जो भी हम जिसको बात कर रहे थे, जिस कर्मों से हमारा मन भजन में लगता है, तो वो सात्विक है। जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार, तो ध्यान भी सात्विक होना चाहिए, मंत्र भी सात्विक होने चाहिए, और संस्कार भी सात्विक होने चाहिए। जब 10 से 10 चीजें सात्विक हो तो सत्वगुण को बढ़ाते हैं। अब ये तो सारी बातें कह दी, फिर उसके आगे और क्लैरिफिकेशन करते हुए कहते हैं कि इनमें से शास्त्रज्ञ महात्मा जिनकी प्रशंसा करते हैं वे सात्विक है, और जिसकी निंदा करते हैं तामसिक है, और जिसकी उपेक्षा करते हैं वो सब चीजें राजसिक। मतलब जो शास्त्रों को जानने वाला शास्त्रज्ञ महात्मा वो कह दे कि भाई ये अच्छा है तो वो सात्विक है, वो जिसकी तरफ नहीं देखते वो तामसिक, और जिसके लिए राजसिक, और जिसके लिए कहते भाई छोड़ो इसको तो ये तामसिक। तो अगर इतनी सारी बातों के लिए नहीं सोचना हो कि पता नहीं देश का कौन सा, शास्त्र कौन सा, जल कैसे सात्विक करे, ये वो अगर ज्यादा नहीं चिंतन करना है, तो सीधी सी बात है कि जो शास्त्र के महात्मा जन, यानी कि जो इस सब चीजों को सात्विक है, और जो इसको अपने जीवन में जिसने ढाला है, वो जिसके लिए कह दे वो ठीक।
उन्हीं की बात को मतलब फाइनली उसको मानना है। आगे कहते जब तक अपने आत्मा का साक्षात्कार तथा स्थूल सूक्ष्म शरीर और उनके कारण तीनों गुणों की निवृत्ति न हो तब तक मनुष्य को चाहिए कि सत्व गुण की वृद्धि के लिए सात्विक सात्विक शास्त्र आदि का ही सेवन करे, क्योंकि उससे धर्म की वृद्धि होती है और धर्म की वृद्धि से अंतःकरण शुद्ध होकर आत्मज्ञान होता है। तो सात्विक होने के लिए, सत्वगुण की वृद्धि करने के लिए तो क्या करना है, तो का सात्विक जितने शास्त्र हैं यानी कि जो हमारे जितने धर्म ग्रंथ है, और धर्म ग्रंथ को भी नहीं पढ़ना है, कहाँ इतना सारा कौन लाएगा, क्या करेगा, कितने सारे ग्रंथ में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या छोड़ेंगे, तो इस सबके चक्कर में भी नहीं पढ़ना है। तो सीधा सा मैं तो हमेशा जिस बात के लिए सुनाती हूँ, हम सबके लिए बहुत सरल है, बस गुरु दरबार का लिटरेचर ला करके पढ़ो, उसके उससे ज्यादा सात्विक कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये गुरु महाराज की मुखारविंद की वाणी और ये सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ, सबसे सुप्रीम अगर हम कहें अपने लिए, तो उससे सात्विक कुछ हो नहीं सकता। और हमारे लिए सात्विक शास्त्र क्या है, जितना हमारा दरबार का लिटरेचर, हंसादेश मानव धर्म से लेकर के इतनी सारी किताब, इतना सारा लिटरेचर है, और हर एक लिटरेचर अपने आप में एक अलग बात अलग तरीके से हमको समझाता है। उसको जो पढ़ने की आदत बनाते हैं तो सत्वगुण हमारे अंदर वैसे ही बना रहता है। और ये जरूरी भी होता है, क्योंकि जितना हम पढ़ते हैं, देखो दोनों तरह से काम होता है। जैसे कई बार मैं इस बात को एक्सप्लेन करती हूँ कि जब हम सुनते हैं ना, तो सुनने के लिए कान का तो हमारा जो है शब्द कान में जा रहे वो तो है ही है, लेकिन उस समय हमारी आंखों के पास सुनते हैं ना, तो आंखों के पास कोई काम नहीं होता है, और मन सबसे ज्यादा आंखों में रहता है। इसलिए सुनते हैं ना, तो सुनते सुनते तो हमारी कुछ बातें छूट जाती है, लेकिन जब जब पढ़ते हैं ना, तो आंखों को काम मिलता है। और जो आंखों को काम मिलता है, तो कान के पास काम हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंखों के पास काम होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा मन वही रहता है और वहीं से भागता है। इसीलिए आंखों को काम पे लगाना, और इसीलिए पढ़ने की बात है। और इसलिए जिसका मन बहुत ज्यादा बहिर्मुखी है, या जिसने आज के समय में अपने मन को बहुत ज्यादा बिगाड़ के रखा है, तो उसका मन स्थिर होता ही नहीं। और मन स्थिर नहीं होता है तो क्या होता है, जैसे पढ़ने लगेंगे तुरंत जमाई आएगी। इसीलिए वो एक चुटकुला सुनाते हैं ना, कभी मैंने सुनाया भी होगा, मेरे को याद भी नहीं। एक चुटकुला इस तरह से बताते हैं कि भाई सबसे ज्यादा नशा किसमें है, तो किसी ने कहा धन में नशा है, किसी ने कहा शराब में नशा है, किसी ने कहा इसमें भांग में नशा है, तो एक ने कहा किसी में नहीं, किताब में नशा है, जैसे खोल के पढ़ने लगो नींद आती। तो होता है, क्यों होता है, क्योंकि मन को हमने देखो, थोड़ी देर अगर हमने एक किताब के ऊपर आंखों को टिकाया, मतलब मन को शांत किया ना, एक जगह बिठाया ना, तो जैसे मन बैठता है तो सोने लगता है, क्योंकि उसने दिन भर बैठना सीखा ही नहीं, वो भागते रहता है। और जितना हमारा मन भागता है, उतना हमको जो है हमारी एनर्जी भी खत्म करता है, और उतना हमको बहिर्मुखी बना के विचलित भी करता है। इसलिए मन को बिठाने का भी एक अभ्यास है, और वो हमारी किताब है, इसलिए पढ़ने के लिए कहा जाता है। तो आप लोग भी अगर पढ़ने की आदत है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आदत है तो थोड़ी आदत बनाना, और फिर बताना कभी हमको भी कि पढ़ने बैठते हैं तो कितनी जल्दी नींद आती है। पढ़ना शुरू करते ही नींद आने लगती है। अगर ऐसा है तो समझ में आता है कि भाई हमारे मन को बैठाना है। तो इसीलिए सबसे अच्छा है जो हम बात कर रहे हैं कि सात्विक शास्त्र को अध्ययन करने की जो बात भगवान कहते हैं, सबसे अच्छी बात है अपने पास कितना लिटरेचर है, गुरु महाराज जी का सत्संग है, जरूर उसको पढ़ना चाहिए, रोज पढ़ने की आदत डालनी। गुरु महाराज जी के इसको भी पढ़ो, और जैसे पढ़ते जाते हैं ना, तो इतनी नई से नई बात खुद के लिए हमको मिलती है। तो इसलिए अगर आप, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहती सिर्फ कि महाराज जी की किताब पढ़े, अगर आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं खुद भी तो बहुत सारे ग्रंथ पढ़ती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं,
जब भी मौका मिलता है कोई ना कोई किताबें उठा करके लाते हैं। इसलिए जब मेरे सामान में ज्यादा वजन किताबों का ही होता है। कपड़े वपड़े तो बहुत उतना नहीं होता है वजन ज्यादा, लेकिन किताबों का सबसे ज्यादा। अभी जब इंडिया गई थी तो मैं 8-10 किताबें उठा के लाई थी। तो जितना पढ़ते हैं ना, हर बार जब पढ़ते हैं ना, तो हम उसको इतना खुद के लिए बहुत सारी चीजें मिलती हैं। अपने आप के लिए समझ में आता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ हमारी कमी रह गई है, कहाँ मुझे अपने आप को सुधारने की जरूरत है। और ये बहुत जरूरी है इस बात को समझने के लिए। तो इसलिए पढ़ने की आदत तो होनी होनी चाहिए। तो आगे भगवान कहते हैं कि इस तरह विचार द्वारा मंथन करने पर जो है ज्ञान अग्नि प्रकट होती है, और उसके द्वारा और समस्त शरीर और गुणों को जो है शांत किया जा सकता है। मतलब ज्ञान अग्नि जब प्रकट होगी, कब होगी? जब हम मंथन करेंगे। मंथन कब करेंगे? जब हम कुछ नई चीज को सुनेंगे, नई चीजों को जब पढ़ेंगे, उसकी तरफ हमारा ध्यान जाएगा, तब तो मंथन करेंगे। जो कुछ नया सीखा ही नहीं, नया कुछ पढ़ा ही नहीं, तो मंथन कहाँ से होगा? और इसीलिए ये बात है कि नई जो हम ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो उससे हमारे अंदर ज्ञान प्रकट होता है। तो आगे अब उद्धव जी प्रश्न पूछते हैं कि हे भगवान, प्राय सभी मनुष्य इस बात को जानते हैं कि विषय विपत्तियों का घर है, फिर भी कुत्ते गधे और बकरे के समान दुख सहन करके भी उन्हीं को भोगते रहते हैं। इसका क्या कारण है? तो बात भी सही है, नहीं पता ऐसी बात थोड़ी ना, सबको पता है। इसीलिए कह रहे हैं, इस बात को सब लोग जानते तो है कि विषय ही विपत्तियों का घर है, लेकिन फिर भी उसी को भोगते हैं। ऐसा क्यों? तो भगवान समझाते हैं कि प्रिय उद्धव, जीव जब अज्ञानवश अपने स्वरूप को भूल कर हृदय से सूक्ष्म स्थूल आदि शरीरों में अहम बुद्धि कर बैठता है, जो कि सर्वथा भ्रम है, तब उसका सत्व प्रधान मन घोर रजोगुण की ओर झुक जाता है, उससे व्याप्त हो जाता है। बस जहां मन में रजोगुण की प्रधानता हुई कि उसमें संकल्प विकल्पों का तांता बच जाता है। अब वह विषयों का चिंतन करने लगता है और अपनी दुर्बुद्धि के कारण काम में के फंदे में फंस जाता है, और जिससे फिर छुटकारा होना बहुत कठिन होता है। अब वह अज्ञानी कामवश अनेकों प्रकार के कर्म करने लगता है, और इंद्रियों के वश होकर के यह जानकर के भी कि इन कर्मों का अंतिम फल दुख है, उन्हीं कर्मों को करता है। और उस समय वह रजोगुण के तीव्र वेग से अत्यंत मोहित हो रहता है। तो प्रश्न था कि क्यों ऐसा करते हैं? तो उसकी जो बात समझे, शुरू कहाँ से किया कि जब स्थूल सूक्ष्म आदि शरीरों में अहम बुद्धि कर बैठता है, और उसके कारण सत्व प्रधान मन जो है रजोगुण की ओर झुका। तो यहाँ एक और समझ में आता है कि सत्वगुण कब दबता है, रजोगुण कब प्रभावित होता है, रजोगुण का पावर कब बढ़ता है और सत्वगुण का कब कम होता है। तो जब अहम बुद्धि आती, अहंकार अहंकार वाली जब बुद्धि आती है, तो उसके कारण रजोगुण बढ़ता है। इसलिए जो आगे हमने पढ़ा, भगवान ने जो बात बताई कि सतोगुण बढ़े ऐसे उपाय कर रहे हैं, तो उसमें एक उपाय ये भी अभी समझ में, अभी देखो पढ़ते पढ़ते समझ में आया। नहीं तो सोचते रहते पता नहीं कहाँ से सतोगुण को बढ़ाएंगे, कहाँ से रजोगुण को कम करेंगे। पढ़ते अभी सामने के सामने बात आ गई ना तुरंत, कि अहंकार बढ़ेगा तो रजोगुण बढ़ेगा। इसलिए अहम बुद्धि कम हुई तो रजोगुण का पावर कम हुआ। रजोगुण का पावर क्या है? अहंकार है। इसीलिए जब अहंकार बढ़ता है, तो फिर संकल्प विकल्प भी होता है, फिर कई तरह के उसके पीछे काम धंधे में उलझते जाते हैं। क्योंकि मैं जब बड़ा हो जाता है, जब मैं बड़ा हो जाता है, तो फिर बाकी सब कुछ छोटा हो जाता है, और बाकी सब कुछ छोटा हो गया तो फिर उसके लिए हम जो चाहे उल्टा पुल्टा काम करने लग जाते हैं। तो इसलिए जो कहा कि जब रजोगुण का तीव्र वेग हो जाता है, तो उससे वो मोहित हो जाता है, मोह में फंस जाता है। तो मोह भी रजोगुण के कारण बढ़ता है। और इसीलिए आगे भगवान कहते हैं कि इसीलिए बड़ी सावधानी से अपने चित्त को एकाग्र करने की चेष्टा करनी है, और विषयों से आसक्त नहीं होना। तो
आगे जो बात बताते हैं कि क्या करना चाहिए। अब बात तो समझ में आई कि रजोगुण कैसे बढ़ता है, अहंकार वृत्ति बढ़ती है तो रजोगुण बढ़ता है, तो करना क्या चाहिए, उपाय क्या है इसका। तो भगवान कहते हैं साधक को चाहिए कि आसन और प्राण वायु पर विजय प्राप्त कर अपनी शक्ति और समय के अनुसार बड़ी सावधानी से धीरे धीरे मुझ में अपना मन लगाए, और इस प्रकार अभ्यास करते समय अपनी असफलता देखकर तनिक भी उबे नहीं, बल्कि और भी उत्साह के साथ उसमें जुड़ जाए। तो अब ये हम सब जो करते हैं ना, हमारे लिए है ये सारी बातें वैसे तो क्या करना है। सबसे पहले कहा साधक को चाहिए आसन और प्राण वायु पर विजय प्राप्त करना। आसन और प्राण वायु पर विजय प्राप्त करने का अर्थ होता है कि अ, आसन जब सिद्ध होता है, आसन सिद्ध होने का मतलब कि आप एक ही आसन में लंबा समय तक बैठ सकते। वैसे जो हम पढ़ते हैं ना, जो पतंजलि का जो योग सूत्र है, अष्टांग योग की जो बात इसमें समझाई है, तो उसमें आसन किसको कहा, तो आसन के लिए यही बताया है कि स्थिरम सुखम आसनम, कि सुख स्थिर होकर के जिस पोस्टर में आप बैठ सकते हैं वो आसन। मतलब उसमें दोनों चीजें हैं, स्थिरता भी है और कंफर्ट, क्योंकि कंफर्टेबल नहीं होंगे तो स्थिर नहीं रहेंगे, और ये दोनों नहीं होगा तो ज्यादा देर बैठ नहीं पाएंगे। इसलिए अभ्यास जब आसन का करते हैं तो उसमें यही बात बताई जाती है कि आप उस तरह से उसका अभ्यास करो कि आपका शरीर उस पोस्चर में, उस स्थिति में ज्यादा समय तक रह पाए। अब चाहे जिस तरह का भी आसन, आप चाहे सुखासन में बैठ रहे हो, पद्मासन लगा रहे हो, आधा पद्मासन लगा रहे हो, चाहे सिद्धासन लगा रहे हो, जो भी आसन आप यूज कर रहे हो, लेकिन उसका अभ्यास इस तरह से करना है कि धीरे धीरे उसका समय बढ़े और हम कंफर्टेबल होकर के उस आसन को ज्यादा समय तक कर पाए। इसलिए भगवान पहले बात कहते हैं कि आसन पर विजय प्राप्त करनी है, और दूसरी बात कही कि प्राण वायु पर विजय प्राप्त करनी। प्राण वायु पर विजय की बात क्यों आती है, तो जो अभी मैं बता रही थी ना कि बहुत सारी किताबें खरीद करके लाती हूँ, अभी भी मैं बहुत सारी लेके आई हूँ। तो हठ योग प्रदीपिका और शिव संहिता और भी किताबें हैं। तो उसके अंदर हठ योग प्रदीपिका में मैं पढ़ रही थी एक दिन इस बात को, तो स्पष्ट शब्दों में ये बताया है प्राणायाम की, और सारी चर्चा जब है उसमें बहुत सरल तरीके से बहुत सही बात समझा दी कि चला वाते चले चित्तम, निश्चले निश्चलम भव। तो कहा कि जो अध्याय शुरू होता है उसमें बात यहाँ से शुरू होती है कि जब हमारा मन है तो मन क्यों चंचल होता है, या मन क्यों एक जगह स्थिर नहीं रहता। तो कहा मन को चंचल करने के लिए एक कारण है, दो कारण बताए उसने, लेकिन उसमें एक कारण है वायु। तो इसीलिए कहा कि अगर वायु चलायमान है तो मन भी चलायमान है, और वायु को स्थिर किया तो मन भी स्थिर है। इसलिए कहा निश्चलो निश्चलम भवे, कि वायु को शांत किया तो मन भी शांत है। तो वायु यानी जो हमारे अंदर पंच प्राण है, प्राण अपान समान व्यान उदान, तो ये जो है उसमें जो मुख्य बात आती है प्राणवायु की। प्राणवायु जो हम श्वास में लेते हैं, नाभि तक जाता है, बाहर आता है, प्राणवायु की बात आती है मुख्य रूप से। और इसीलिए कहा कि जब वायु प्राण वायु पर विजय प्राप्त करते हैं, वायु पर विजय प्राप्त करते हैं, तो मन को भी वो वायु को स्थिर करते तो मन को भी स्थिर करते। और ये हम सब अनुभव भी करते हैं, हमको भी पता है कि जब मन बेचैन होता है तो श्वास बड़ी तेजी से चलती, और मन बड़ा शांत होता है तो श्वास भी आराम से चलती, क्योंकि दोनों आपस में जो है एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। और इसीलिए ये तो बहुत, हालांकि बहुत डिटेल में उसका वर्णन कर सकते हैं हम, लेकिन अभी इतना समझ लेते हैं कि प्राण वायु को जीतने पर मन भी, प्राण वायु को स्थिर करने पर मन भी शांत हो जाता है।
इसलिए प्राणवायु को जो भगवान कह रहे हैं उसके ऊपर विजय प्राप्त करनी है। प्राणवायु पर विजय प्राप्त करने का अर्थ होता है कि अपनी सांसों को हमें सही ढंग से लेना और छोड़ना सीखना। जब सही ढंग से अपने जो है सामर्थ्य के अनुसार जितना हम आराम से ले सकते हैं, और जितना आराम से लेते उतना ही आराम से हम जब छोड़ते हैं। और ये एक बहुत ही, जब योग क्लास चलाते हैं, जब अभी आश्रम में भी हम योग क्लास चलाते हैं, उसमें भी जब हम प्राणायाम कराते हैं तो हमेशा इस बात को समझाते हैं कि आप पहले अपना खुद अनुभव करके देखो। एक श्वास लो धीरे धीरे और इसको छोड़ो। जब हम खुद से लेकर के छोड़ते हैं तो समझ में आता है कि लेते समय तो बहुत लंबा खींच लिया, छोड़ते समय एकदम धड़ाम से निकाल दिया, एकदम से धम करके निकल जाता है। उसमें जितना आराम से लेते उतना आराम से छोड़ने का टाइम हर एक व्यक्ति नहीं कर पाता। तो ये सही ढंग से होना चाहिए कि जितना आराम से लिया तब तो हमारा बैलेंस है ना, तब तो हमारा कंट्रोल है कि जितना चाहते थे जैसा चाहते थे उस ऐसा हमने छोड़ा, जितनी देर रुकना चाहते थे उसको हमने रोका। तो ये एक अभ्यास की बात है और अपने आप से ऐसे करना भी नहीं चाहिए। किसी गाइड के जो है गाइडेंस में, उनके अंदर में रहते समझते हुए इस बात को करना चाहिए। प्राणायाम कोई ऐसा खेल नहीं है कि कहीं हमने कहीं यूट्यूब में देखा, कहीं वीडियो में देखा और करने लग गए, वैसी बात नहीं है। वास्तव में ये जो गुरु होते हैं उसके सानिध्य में ही करने सीखने वाली बात होती है। प्राणायाम जब करते हैं तो प्राण पर विजय प्राप्त करते हैं, यानी बहुत ही अपना सही ढंग से हम प्राण लेना छोड़ना करते हैं। और जब ये करने लगते, मतलब पहले आसन सिद्ध हुआ, फिर प्राणायाम के पर कंट्रोल किया, और फिर कहते साथ के साथ हम अपनी शक्ति और समय के अनुसार, ये भी बात कह दी, अपनी शक्ति और समय दोनों देख करके उसी के अनुसार धीरे धीरे सावधानी से और मुझ में अपना मन लगाए। मुझ में यानी परमपिता परमात्मा में, यह कह सकते हैं कि हमारे अंदर जो आत्म स्वरूप में विराजमान है उस भगवान में, या तो हमारी श्वासों में प्राण रूप में जो विराजमान है उस भगवान में, उसमें मन को लगाना है और ये अभ्यास करते रहना। और ये भी भगवान को पता है कि एक बार में ये काम होने वाला नहीं, इसलिए स्वतः ये बात कह दी, अभ्यास करते समय अपनी असफलता को देख करके जो है उबना नहीं है, दुखी नहीं होना है। क्योंकि जो बोलने में जितना सरल है जरूरी नहीं करने में उतना ही आसान हो जाए। कि अभी बोला और अभी सुमिरन हमारा शुरू हो जाए, ऐसा तो होता नहीं है, हम सबको पता है। और ये मतलब ये जो हमारे साथ हो रहा है, ऐसा नहीं कि हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि होता ही है। इसीलिए तो भगवान भी कह रहे हैं ना कि अगर सफलता नहीं मिलेगी तो चिंता मत करना। एक बार बैठे मन नहीं लगा, करते करते अभ्यास फिर हमारा मन कहीं विचलित हो गया, तो ये जो है ना, इसके लिए एक तो चाहिए धैर्य के साथ करना, और दूसरा जो हमको जो जिस तरह से बताया वो करना। जैसे हमने अभी पढ़ा ना प्राणवायु, ये बहुत ही मतलब एक सटीक उपाय है, बहुत सही ढंग से होता है जब हम इसका अभ्यास करवाते हैं। हम जब अलग से मेडिटेशन क्लास भी चलाते हैं, जो उसमें भी हम इस बात को का अभ्यास करवाते हैं। और ये बहुत फिर, हालांकि ये तो होता है गैर प्रेमी के लिए, कि प्रेमी जब कभी करते हैं तो वो भी कहते हैं कि इससे बहुत अच्छी तरह से मतलब मन बैठ जाता है, शांत होता है। तो ये भी एक अभ्यास की बात होती है, और ये करना बहुत अगर ये सीखते हैं, करने लगते हैं, तो इससे बहुत हमको फायदा मिलता है। तो इसलिए अभ्यास तो करना है, अगर नहीं सफल होते हैं तो उससे उब नहीं जाना है, लेकिन और भी उत्साह के साथ उसमें जुड़ना है। मतलब नहीं हुआ कोई बात नहीं, और हम मेहनत करेंगे और अच्छे से करेंगे, इस तरह से उत्साह के साथ उसमें आगे बढ़ना है। आगे भगवान कहते हैं कि प्रिय उत्तम, मेरे शिष्य सनक आदि परम महर्षियों ने भी योग का यही स्वरूप बताया है कि साधक अपने मन को सब ओर से खींचकर विराट आदि में नहीं, साक्षात मुझ में ही पूर्ण रूप से लगा दे। उद्धव जी ने कहा कि कृष्ण, आपने जिस समय जिस रूप से सनकादि परम महर्षियों को योग का उपदेश दिया था, उस रूप को मैं जानना चाहता हूँ। तो भगवान कृष्ण ने सनक आदि ऋषियों को जो मतलब उपदेश किया था, उसके ऊपर आगे चर्चा है। भगवान कृष्ण ने कहा कि प्रिय उद्धव, सनक आदि परम महर्षि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं।
उन्होंने एक बार अपने पिता से योग के सूक्ष्म अंतिम सीमा के संबंध में इस प्रकार प्रश्न किया। सनक आदि ऋषियों ने पूछा, पिताजी, चित्त गुणों अर्थात विषयों में घुसा ही रहता है और गुण भी चित्त की एक एक वृत्ति में प्रविष्ट रहते हैं, अर्थात चित्त और गुण आपस में मिले जुले ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो पुरुष इस संसार सागर से पार होकर मुक्ति पद प्राप्त करना चाहता है, वह इन दोनों को एक दूसरे से अलग कैसे कर सकता है। तो कुछ समय पहले हमने हंस की बात की थी ना, हंस वृत्ति, हंस गुण, ये ये यहाँ हंस की वृत्ति समझने वाली। क्यों? क्योंकि हंस की विशेषता क्या हम सुनते हैं कि दूध और पानी मिला है, उसमें से दूध को लेता है, पानी को छोड़ देता है। तो इतनी गहराई वाली जो बात है ना, यहाँ जो पूछ रहे हैं कि चित्त और गुण आपस में इस तरह से एक दूसरे में मिले हुए हैं और इसके कारण उन दोनों को कैसे अलग करें। अब ये प्रश्न कोई साधारण तो हम और आप जैसा तो कोई व्यक्ति पूछ नहीं रहा, ये पूछ रहे सनक आदि ऋषि। भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, यद्यपि भगवान ब्रह्मा जी सब देवताओं के शिरोमणि, स्वयंभू और प्राणियों के जन्मदाता है, फिर भी सनकादि के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर ध्यान करके भी वे इस प्रश्न का मूल कारण न समझ सके, क्योंकि उनकी बुद्धि कर्म प्रवण थी। उद्धव, उस समय ब्रह्मा जी ने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भक्ति भाव से मेरा चिंतन किया। तब मैं हंस का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुआ। मुझे देखकर सनकादि ब्रह्मा जी को आगे करके मेरे पास आए और उन्होंने मेरे चरणों की वंदना करके मुझसे पूछा कि आप कौन हैं। प्रिय उद्धव, सनकादि परमार्थ तत्व के जिज्ञासु थे, इसलिए उनके पूछने पर उस समय मैंने जो कुछ कहा वो तुम मुझसे सुनो। ब्राह्मणों, यदि परमार्थ रूप वस्तु नानात्व से सर्वथा रहित है, तब आत्मा के संबंध में आप लोगों का ऐसा प्रश्न कैसे युक्ति संगत हो सकता है? अथवा यदि मैं उत्तर देने के लिए बोलूं भी तो किस जाति, गुण, क्रिया और संबंध आदि का आश्रय लेकर के उत्तर दूं? क्योंकि ये जो बात सुना रहे किसके लिए, जो उन्होंने पूछा ना कि आप कौन है, तो उसके जवाब में ये भगवान जो हंस के रूप में वहां है वो कहते हैं कि देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी शरीर पंचभूतात्मक होने के कारण अभिन्न ही है और परमार्थ रूप से वे अभिन्न है। ऐसी स्थिति में आप कौन है? आप लोगों का यह प्रश्न केवल वाणी का व्यवहार है, विचार पूर्वक नहीं, अर्थात निरर्थक है। यानी भगवान ये कह रहे कि जो आप पूछ रहे हो मुझे आप कौन है, तो मैं कोई अलग थोड़ी हूँ, सभी पंच महाभूत का है, मैं भी पंच महाभूत का हूँ। और ऐसे आत्मा रूप में देखे तो जो आप है वही मैं हूँ, तो हम कोई अलग तो है नहीं। और इस तरह से मतलब उनको ये एक पहला अनुभव करवाते हैं कि आप जो जानना कुछ चाह रहे हो, आप जानते कुछ हो लेकिन बोल कुछ और रहे। और इसीलिए ये बात कहते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि यह चित्त चिंतन करते करते विषयाकार हो जाता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते, यह बात सत्य है। तथापि विषय और चित्त ये दोनों ही मेरे स्वरूप जीव के देह है, उपाधि है, अर्थात आत्मा का चित्त और विषय के साथ कोई संबंध नहीं है। इसलिए बार बार विषयों का सेवन करते रहने से जो चित्त विषयों में आसक्त हो गया है और विषय भी चित्त में प्रविष्ट हो गए हैं, इन दोनों को अपने वास्तविकता से अभिन्न मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिए। जो उनका प्रश्न था कि चित्त और गुण दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो इस तरह से भगवान समझा रहे हैं कि चित्त से हम चिंतन करते हैं, तो जिसका चिंतन कर रहे हैं, जो विषय जो है जिसका हम चिंतन कर रहे हैं, तो हमारा चित्त वैसा हो जाता है और इस तरह से वो विषय जो हमारे चित्त में प्रवेश कर गया। यानी समझने के लिए कि अगर कोई व्यक्ति हमेशा नेगेटिव ही सोचे कि किसी भी बात में अगर उससे कुछ कहे तो हमेशा उसका पहला जो मुख से शब्द निकलेगा वही होगा, नहीं हो सकता, या हमेशा जो नेगेटिव बोले, तो इस तरह से नेगेटिव
चिंतन करते 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 उसका चित्त है वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब इस तरह चिंतन करते करते चित्त के अंदर नेगेटिविटी आ गई, तो विषय जो जो सोच रहे थे वो चीज कुछ और थी, लेकिन चित्त के अंदर वो बात चली गई। तो जो विचार जो नेगेटिव था वो चित्त को भी नेगेटिव कर दिया। तो यहाँ जो बात पूछे थे सनक आदि ऋषि, वो क्या पूछ रहे थे कि जब जो भी हमारा चिंतन है वो हमारे चित्त में जाता है, यानी कि हम चित्त शब्द हालांकि बहुत उसका अलग मीनिंग है, समझने के लिए हम मन बोलते हैं क्योंकि मन से सबको समझ में आता है। कि समझो कि ये सबके साथ होता है, कोई नई बात नहीं। एक कोई ऐसी बात हो गई और वो विचार हमारे मन ने पकड़ लिया, मन लगातार उस बात का विचार कर रहा है। अब जब वो विचार मन में अच्छी तरह से एकदम से बैठ गया और उस विचार के कारण मन विचलित हो गया, मन बेचैन हो गया तो हम भी बेचैन हो गए, मन चंचल हो गया तो हम भी चंचल हो गए। अब ऐसा जब किसी के साथ होता है ना, तो फिर जो साथी होंगे, सज्जन होंगे, समझदार होंगे, वो क्या कहे, निकालने ये सब बात दिमाग में से। कहने के लिए तो कह देंगे निकाल देना ये सब, क्या उसी को पकड़े बैठे। लेकिन जिसके मन के अंदर ये बात विचार बैठा है अच्छी तरह से, उसको पता है इतनी आसानी से वो निकलता नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समय दूध और पानी की तरह वो विचार और मन एक हो गए। अब कैसे अलग करेंगे? अब दूध और पानी तो मिल गए, अब उसमें से पानी को कैसे खींचेंगे? तो मन और विचार जब एक हो गए और फिर कोई कहे अरे निकाल ना उस बात को दिमाग से, क्या उसी में अटका हुआ है, तो क्या कहेंगे, नहीं जाती दिमाग से, वो बात निकलती नहीं है, वो तो घर कर गई। हम कहेंगे ना घर कर गई, घर कर गई मतलब अच्छी तरह से वहां पर मन और विचार एक हो गए। अब दोनों जब एक हो गए, कैसे उसको दूर करोगे? अब दूध और पानी में तो शायद ये पॉसिबिलिटी है कि उसको हीट देंगे तो पानी जो जल जाएगा, या उसमें नींबू डालेंगे तो पानी अलग हो जाएगा। लेकिन मन और विचार जब एक हो गए तो उसमें क्या करें? तो उसका उपाय यहाँ जो भगवान बता रहे वो क्या कह रहे हैं, सरल तरीके से समझे तो ये कह रहे हैं कि जब दोनों एक हो गए तो उस दोनों के प्रति ध्यान देने की बजाय तुम आत्मा के साथ जुड़ जाओ। यानी कि जब इन दोनों में आप भिन्नता नहीं कर पा रहे हो, मन से उसको नहीं हटा पा रहे, दोनों एक रूप हो गए हैं दूध और पानी की तरह, तो उसको अलग करने का विचार छोड़ करके हंस रूप जो आत्मा है उसके साथ जुड़ जाओ। अब हंस रूप आत्मा के साथ जुड़ने का अर्थ कि चाहे आप सुमिरन के माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से, किसी भी रूप से जब हम उस परम शक्ति के साथ जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, जो हमने जो है पहले भी जो बात पिछले एपिसोड में भी हमने इस बात को सुना था, तो जिसमें ये बात आई थी कि जब मंथन करेंगे, यानी कि जब सार निकलेगा तो असार अपने आप दूर हो जाएगा। जब सार को ग्रहण करेंगे तो असार अपने आप छूट जाएगा। है? जो अभी कुछ समय पहले जो है एक सत्संग सुन रहे थे गुरु महाराज जी का यूट्यूब में, उसमें महाराज जी ने भी एक दृष्टांत ये बात सुनाई कि कुछ आदिवासी लोग जंगल में रहते थे और वहां पर बहुत जो है ऑरेंजेस, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे अच्छे जो है संतरे होते थे। तो कहते हैं कि एक व्यक्ति जब वहां पर पहुंचा तो उसने देखा जगह जगह संतरे जो है उसके छिलके और वैसे पड़ा हुआ है। उसको बड़ा अजीब लगा कि क्या लोग खा नहीं रहे संतरे को, ऐसे फेंक रहे हैं, इतने अच्छे संतरे हैं। तो वहां के जो आदिवासी थे उनके साथ जब इसका बात करना हुआ तो उस आदिवासियों ने कहा कि ये ना बहुत कड़वा है, उसको मत खाओ। तो कहा संतरा कड़वा का होता है? तो कहा क्या, क्यों कैसे कड़वा है? तो कहते उस आदिवासी ने एक संतरा तोड़ा और उसको छील करके उसका छिलका मुंह में डाला, कहा तुम भी चखो कितना खराब है इसका स्वाद, फिर उसको फेंक दिया। तो उस व्यक्ति ने उसी संतरे को लिया और उस छिलके को फेंक करके अंदर का जो छाल था वो दिया कि तुम इसको खाओ, इसका क्या स्वाद है।
तो उसने जब उसको खाया तो कहते ये तो बड़ा मीठा है। तो कहा भाई तुम सार को छोड़ करके असार को ग्रहण कर रहे थे, इसलिए मुंह खराब हो रहा है। अब सार को ग्रहण करो ना। तो सार जब समझ में आ गया कि संतरे के अंदर सार क्या है, तो असार को हम ऐसे ही फेंक देते हैं। तो यही बात यहाँ भगवान समझा रहे हैं कि जब सार जो है वो है परमात्मा, सार जो है हमारे प्राण है, सार है आत्म तत्व। तो जब इस उलझन में हम क्यों पड़े कि इसको अलग करूं, एक करूं, वो करे, सार को पकड़ेंगे वो अपने आप दूर हो जाएगा। यानी कि जो बात बहुत परेशान कर रही थी, मन से नहीं निकल रही थी, चिंतन करते करते सब एक हो गया था दूध और पानी की तरह, तो कहा उसको छोड़ो, सीधा जो है पर ब्रह्म के साथ जुड़ जाओ। पर ब्रह्म के साथ जुड़ने का अर्थ होता है या तो जो भी, जिस रूप में भी आप जो है अपने ध्यान साधना में जिसका भी आप अभ्यास करते हो ज्यादा, उसकी तरह जुड़, उससे जब जुड़ जाएंगे तो ये अपने आप अलग हो जाएगा। ये जो भगवान उसका उपाय बता रहे हैं कि आत्मा का चिंतन जो है और उससे जो है, और आत्मा का जो है चित्त और विषय से कोई संबंध नहीं है, इसलिए फिर वो अपने आप अलग हो जाते हैं। इसलिए जो बात संक्षेप में कही कि मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करने से ये जो है वो अपने आप छूट जाता है। तो आगे भी अभी बहुत, यही विराम देते हैं। तो आगे जो है और भी है, विवेचन बहुत सुंदर है अभी आगे, तो है ही, भगवान के मुख की वाणी तो सुंदर ही होगी। तो यहीं पर आज विराम देते हैं, आगे की बात अगली बार समझेंगे। जिसमें जो है अ, जो जागृत स्वप्न स्वप्न आदि जो अवस्थाएं हैं उसके बारे में चर्चा है, अगली बार उसको हम सुनेंगे। आज यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। धरणी भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज के एपिसोड में चार चांद लगा दिए। और धरणी भाई जी, आपने हमें स्कूल की याद दिला दी। हमारी स्कूल की बुक में ज्यादा नशा था, वो बात लोग समझ ही गए होंगे। अम, मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं पहले मैं सबको याद दिलाता चलूं कि हमारा आज का 8वां एपिसोड यूट्यूब पर जल्द ही अपलोड हो जाएगा, मेरे ख्याल से कल तक। यूएई वीकली सत्संग के नाम से चैनल है। वो चैनल में आप सभी हमारे एपिसोड रिकॉर्ड हुए होंगे तो वो अपलोड हो जाते हैं बाय द नेक्स्ट डे। आप ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को अपने फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, ताकि वो लोग भी हमारे महात्मा बाईजियों की अमेजिंग सत्संग, अमेजिंग वाणी का लाभ उठा सके और उससे भी वो लोग प्रेरणा ले सके। और हमारा ये लिंक जो हर सप्ताह सेम रहता है, आप ये लिंक भी अपने इष्ट मित्रों को भेजिए, ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें। आज आपको मेरे दर्शन करने पड़ रहे हैं क्योंकि आकाश जी नहीं आ पाए किस कारणवश। प्रोग्राम की समाप्ति से पहले मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपका अमूल्य समय निकालकर हमारे साथ आप जुड़े, हमारे 8वें एपिसोड में आप जुड़े और धरनीबा जी के सत्संग का आपने सेवन किया। अ, आगे समाप्ति की ओर चलते हैं। मैं धरनी भाई जी से प्रार्थना करता हूं कि वो प्रार्थना से इस प्रोग्राम का एंड करें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वरिणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भक्तिदान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए
निश दिन चरणन सेव, बार बार वर मांगहु। हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अन पाइनी। हरि सदा सतसंग। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधा में सर्व समर्थ, पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करें, जिससे वे दुख दुख के बंधन से मुक्त हों। आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतज्ञ है। सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सच्चे दरबार की जय। नाम का सुमिरन करेंगे सभी। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी को जय सच्चिदानंद।